दोस्तों शुरू करते हैं आज के लिए सीटेट के लिए हिंदी भाषा के पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से खालिस्तान में कठिनाई होती है। यानी कि डिस्ग्राफिया एक डिजीज़ है और जो बच्चा इसे भी एक बीमारी है, इस बीमारी से जो बच्चा ग्रस्त होता है तो उसको क्या परेशानी होती है या उसको क्या कठिनाइयाँ आती हैं जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो खालिस्तान में क्या आएगा? ऑप्शन पहला है बोलने में समस्या आती है, दूसरा है पढ़ने में समस्या आती है, तीसरा लिखने में समस्या आती है, चौथा है सुनने में समस्या आती है। तो राइट आंसर है बच्चे के लिखने में समस्या आती है, यानी डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यानी कि पहली से 5वीं कक्षा तक की जो हिंदी भाषा की जो पुस्तक है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए कौन सी चीज़ है? नीचे 4 ऑप्शन में जो दिए गए इनमें से नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएँ, बहुअतायात में दिए गए अभ्यास कार्य, यानी कि बहुत से कार्य करने के लिए अभ्यास के लिए दिए गए हैं पुस्तक में, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, यानी कि हिंदी भाषा को अलग अलग तरीके से समझाने, अलग अलग तरीके से नए नए तरीके से बच्चों के सामने रखने वाली रचनाएं, बच्चों के सामने प्रस्तुत करने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तो प्राथमिक स्तर पर रचनाओं के प्रसिद्ध लेखक हो या प्रसिद्ध रचना हो, इन चीज़ों से कोई फ़र्क इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि बच्चों के लिए जो पुस्तक में महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो होनी चाहिए कि विभिन्न तरीक़ों से बच्चे के सामने वो रचनाएं हिंदी भाषा की फर्स्ट पुस्तक में होनी चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3। तीसरा देखते हैं, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, यानी कि एक कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो उसमें उसके बारे में बताना। नीचे देखो ऑप्शन, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, नहीं, शिक्षक के लिए चुनौती नहीं है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, ये भी नहीं है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, ये भी नहीं है। यानी कि अगर अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो उनसे एक दूसरे की भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि एक दूसरे की भाषा फलते फूलते एक दूसरे के संपर्क माने से, हमने कल भी पढ़ा था ये क्वेश्चन। भाषा एक दूसरे की भाषा जब बच्चे बोलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं तो उनकी खुद की भाषा डेवलप होती है। तो ये शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती भी नहीं है और आकलन की प्रक्रिया को भी कोई बाधित ये चीज़ नहीं करती। अगर अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे एक कक्षा में हैं तो उसमें आकलन की प्रक्रिया में किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो राइट आंसर है संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, बल्कि वो क्या करती हैं, एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, एक दूसरे के संपर्क में आके फलती फूलती हैं एक भाषाएँ। तो राइट आंसर है 4। चौथा क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? यानी भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने दो अलग अलग चीज़ होगी, तो इन दोनों में जो अंतर है उसका आधार क्या है? नंबर 1 है भाषा का लिखित आकलन, नंबर 2 है भाषा का उपलब्ध परिवेश, 3 है भाषा की जटिल संरचनाएं, चौथा है भाषा की पाठ्यपुस्तकें। तो पाठ्यपुस्तकें भी नहीं है, लिखित आकलन भी नहीं है, यानी कि लिख करके भाषा का आकलन किया, वो भी इसका अंतर का आधार नहीं है। भाषा की जटिल संरचनाएँ, यानी कि जो रचनाएँ हैं वो भाषा की जटिल कठिन है, ये भी कोई आधार नहीं है। जो मेन जो आधार है भाषा सीखने भाषा अर्जित करने में वो उपलब्ध परिवेश है, यानी जो परिवेश हमारे लिए उपलब्ध कराएगा, यानी कि जो कक्षा में जो परिवेश उपलब्ध कराया गया उसमें भाषा क्या करता है, बच्चा सीखता है, और जबकि जो घर पे जो परिवेश उसमें भाषा क्या है, भाषा अर्जित करता है बच्चा। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? यानी कि हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट स्मृत परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन, और कक्षा भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो राइट आंसर है इसका सेकंड, यानी कि कक्षा में प्रिंट स्मृत परिवेश होना चाहिए, यानी कक्षा का परिवेश होना चाहिए, उसमें प्रिंट की हुई भाषा के नए नए तरीके आ ई ऊ और भाषा से संबंधित जो चीज़ें वो प्रिंट करके इस कक्षा में इस तरीके से लगी होनी चाहिए कि भाषा कक्षा में एंट्री करते ही बच्चे को भाषा का इधर उधर देखे तो भाषा का ज्ञान उससे प्राप्त हो, यानी इस तरीके से बस जो है प्रिंट स्मृत परिवेश कक्षा का तैयार करना चाहिए। ये राइट आंसर है। अगला देखते हैं, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इनका निहितार्थ है कि जो बच्चा जब भाषा स्कूल में आता है, जब एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए, तो उसमें क्या है, भाषा का अनुभव उसको होता है। तो इसका अर्थ क्या है? बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, यानी कि बच्चों के इसका अर्थ पूछा तो इसका ये अर्थ तो नहीं है
दूसरा है बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तीसरा है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। नंबर 4 है बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। चौथा भी गलत होगा। तीसरा भी गलत है कि जो बच्चों के अनुभव उनको हम बाहर नहीं रखेंगे बल्कि उनको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो पहला भी गलत होगा क्योंकि बच्चों की जो बोलचाल की भाषा है उसमें सुधार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी को हमें इम्प्रूव करना है, उसी को हमें भाषा को हमें उसको तरजीह देनी है, उसी को हमें क्या करना है, उसका प्रयोग करना है। तो राइट आंसर है सेकंड, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। जो उनके अनुभव है उनको हमें प्रयोग करना है, ना कि हमको उन्हें सुधारना है। तो राइट आंसर है सेकंड। सातवां क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी कि भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है नीचे दी गई ऑप्शन में से। सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास। तो सबसे जो राइट आंसर है इसका सबसे महत्वपूर्ण है जो सामाजिक अंतःक्रिया। ये 3 क्वेश्चनों में ये चीज़ आ चुकी है परिवेश 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 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे भी सामाजिक अंतःक्रिया। अगला देखते हैं हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह, यानी कि एक हिंदी भाषा का शिक्षक है उसका क्या प्रयास होना चाहिए। पहला है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। ये तो हो ही नहीं सकता, मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा, ये मातृभाषा बल्कि बच्चों की एक्सेप्ट करनी चाहिए कक्षा में। दूसरा है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर देना चाहिए। ये भी गलत है कि बच्चे के लिए एक ही भाषा जो मानक उसकी भाषा उसका ही प्रयोग करने के अवसर दिए जा रहे हैं। तीसरा है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। ये भी क्या है कि शिक्षक के लिए एक प्रयास नहीं है। चौथा है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। ये सबसे जो है महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए एक प्रयास के तौर पर एक हिंदी भाषा की कक्षा में कि बच्चों की भाषा से संबंधित जो भी सहज रचना शक्ति, यानी जो आसान जो रचना शक्ति है जिससे भाषा आसानी से बच्चा भाषा को रच सकता है, वो यानी कि सहज रचना शक्ति, उसको क्या है बढ़ावा दिया जाए। अगला है 9वां क्वेश्चन, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। यानी कि सबसे कमज़ोर सवाल बताना है। बच्चों के भाषा आकलन कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, बच्चों के भाषा का आकलन कर रहा है एक टीचर, एक अध्यापक कक्षा में, तो उसके आकलन के लिए सबसे जो कमज़ोर विधि है वो कौन सी नीचे दी गई में से। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो, यानी कि इला नाम कोई लड़की है, अगर वो तुम्हारे स्कूल में आ रही है तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। एक क्वेश्चन वो दे दिया बच्चों के लिए कि एक इला नाम की लड़की है तुम्हारी कक्षा में आएगी तो उसको किन किन चीज़ों की तुम्हारी कक्षा में परेशानी होगी, इसको लिखो। दूसरा क्वेश्चन उसने दिया टीचर ने, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। अब एक दूसरे से पता करें भाई तुझे किस चीज़ से डर लगता है, तुझे किस चीज़ से डर लगता है। अगला है तीसरा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। और चौथा है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के साथ। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है तीसरा, यानी कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ये एक व्यक्तिगत प्रश्न हो गया, यानी कि हामिद से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया। अरे हामिद कुछ भी खरीद सकता है, जबकि बाकी जो 3 ऑप्शन है वो तीनों के तीनों क्या है आकलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे कमज़ोर सवाल जो है वो तीसरा है। पहला भी महत्वपूर्ण है, यानी कि इला कोई नई लड़की आ रही है तो उसके बारे में बच्चे समस्या लिख रहे हैं, तो इला एक के बारे में पूछ रहे हैं तो सभी के लिए इम्प्रूव होगा। यानी कि अगर इला पहली बार कक्षा में आ रही है तो इला के अलावा भी कुछ जो कोई आएगा उसको भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वो सभी के लिए समान होगा। अपने दोस्तों से पूछ कर पता करें, उसमें भी सभी की जो समस्याएं सामने आ जाएंगी बच्चों की, एक दूसरे से पता करके बताएंगे कि वो किस चीज़ से उनको डर लगता है, किस चीज़ से वो घबराते हैं। चौथा जो केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। अब इसमें कल्पना शक्ति बच्चे की बढ़ रही है, यानी कि केशव के बारे में बच्चे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ईदगाह जो तीसरा ऑप्शन है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, कमजोर ऑप्शन है आकलन के लिए। चौथा हम देखते हैं भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कि निम्न में से कौन सा भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन, सुनना। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है भाषा का वो है संप्रेषण, यानी कि भाषा जो है वो संप्रेषण का एक माध्यम है। भाषा द्वारा संप्रेषण किया जाता है, अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है, दूसरे के विचारों को समझा जाता है। तो मुख्य जो कार्य है भाषा का वो है संप्रेषण। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन